हेलो दोस्तों, मैं हूँ वाहिद। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नया टॉपिक जिसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉन्च टेम्पलेट के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है AWS के अंदर, जिसको हम लोग यूज़ करके कोई भी इंस्टांसेस क्रिएट करते हैं और हम अपना एक मास्टर टेम्पलेट बना करके उसको यूज़ में लाते हैं। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए शुरू करते हैं और देखते हैं लॉन्च टेम्पलेट क्या होता है। तो लॉन्च टेम्पलेट या लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ये AWS के अंदर कंप्यूट सर्विसेज के अंदर एक सेक्शन है जिसको हम लोग लॉन्च टेम्पलेट कहते हैं या लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन भी होता है। दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये क्या है कि एक तरह से आप मान लीजिए कि आप अगर VMware में काम किए होंगे तो वहाँ पे आपको टेम्पलेट, क्लोन, स्नैपशॉट ये सब सुनने को मिला होगा। तो स्नैपशॉट क्या होता है, किसी पार्टिकुलर टाइम पे कोई बैकअप लेते हैं तो उसको स्नैपशॉट कहते हैं। क्लोन कहते हैं एक दूसरा कॉपी, VM का एक और कॉपी अगर हम क्रिएट कर दें तो उसको हम लोग क्लोन कहते हैं। और टेम्पलेट कहते हैं मास्टर कॉपी ऑफ VM। कहने का मतलब एक हमने मान लेते हैं एक VM बनाया। VM बना के उसके अंदर हम लोग ने बहुत कुछ डाल दिए। जो जो हम लोग को कॉन्फ़िगरेशन चाहिए हम लोग उसमें फिल कर दिए, अपलोड कर दिए। अपलोड करने के बाद हम क्या करते हैं, उस VM का एक ISO फाइल बना लेते हैं। ISO फाइल एक तरह से आप फाइल समझिए कि वो फाइल जो होगा ना उसको आप यूज करके आप ये नहीं बना सकते, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। वो भी एक आपको फाइल, ऐसा फाइल देगा जो फाइल आपको यूज करके उससे आप पार्टिकुलर VM बना पाओगे। मतलब वो एक तरह से आपको इमेज देगा, जिस इमेज को यूज करके आप जितना चाहो उतना VM बना सकते हो। वो इमेज एज इट इज रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आप यूज़र डेटा में आप क्या करते थे, यूज़र डेटा से आप कोई भी चीज़ अपलोड वहाँ पे स्क्रिप्ट में डालते थे और VM क्रिएट करते थे। तो जो भी चीज़ आपने डाला स्क्रिप्ट में, वो VM बनने से पहले, आप आने से पहले सब कुछ जो है वो वर्क इंस्टॉल हो जाता था। तब जा कर के आप सीधा अपना एप्लीकेशन चेक करते थे IP के थ्रू। उसी तरह यहाँ पे क्या है, आप VM पे सब काम कर दीजिए। काम करके आप उसका एक इमेज बना लीजिए और इमेज बना करके वो VM कन्वर्ट हो जाएगा इमेज में, और इमेज बनाकर आप रख लीजिए। आपको अब वो अब आपका आपके पास VM नहीं रहेगा, आपके पास एक इमेज बन गया। जिस इमेज को यूज करके आप जितना चाहोगे उतना VM बना लो। आप एक दो तीन, और जो भी VM बनेंगे सब सिमिलर VM बनेंगे। जो भी कॉन्फ़िगरेशन आप उस इमेज के अंदर किए थे सब उसी कॉन्फ़िगरेशन के इमेज बनेंगे, सॉरी VM जो है वो क्रिएट होंगे। ठीक है। तो AWS के अंदर कंप्यूट सर्विसेज के अंदर लॉन्च टेम्पलेट और लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो हम लोग यूज़ करते हैं। बहुत ही ज़्यादा कंपनियां जो है ये इसको यूज़ करती है और एक टेम्पलेट बना के रख लेता है, जिस टेम्पलेट को यूज़ करके वो बैकएंड ऑटो स्केलिंग एक सर्विस होता है। जो ऑटो स्केलिंग क्या करता है, उस टेम्पलेट को यूज़ करके हम लोग के लिए VM बना करके देता है। मतलब हम जो कॉन्फ़िगरेशन करके रखे हुए हैं उस इमेज के अंदर, टेम्पलेट के अंदर, वो उसी कॉन्फ़िगरेशन का VM जब चाहेगा स्केल अप करेगा। जब भी वो स्केल अप करेगा तो क्या करेगा, वो उसी कॉन्फ़िगरेशन का VM जो है क्रिएट करेगा। और जब स्केल डाउन करेगा तो VM को टर्मिनेट कर देगा। ठीक है। अगर टेम्पलेट आपको समझ में नहीं आ रहा तो टेम्पलेट आप समझ जाओ सिंपली कि आप रिज्यूम बनाते हो। तो रिज्यूम बनाने वक्त आप क्या करते हो, आप इंटरनेट पे जाते हो, कोई एक डमी रिज्यूम लेते हो, उसमें आप मॉडिफाई करते हो। ठीक है। मॉडिफाई कर दिए, मॉडिफाई करके आप अपना रिज्यूम बना लिए। तो जिसकी मदद से आपने वो रिज्यूम बनाया है वो आपका टेम्पलेट है। आपने वही टेम्पलेट को यूज करके बनाया ना अपना रिज्यूम। आप तो ऐसा नहीं है कि आपने शुरुआत से बॉर्डर बनाया,
फिर आपने हेडिंग डाला, शुरुआत सब कुछ आपने खुद से किया नहीं। आपने इंटरनेट पे गया, एक टेम्पलेट उठाया, एक डमी रिज्यूम उठाया और उस रिज्यूम में आपने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो, आपको कोई डेटा बनाना है, पावर पॉइंट बनाना है, किसी को दिखाना है प्रेजेंटेशन, आपको बस एक, आप सोचते हो कि कोई मुझे एक टेम्पलेट मिल जाता या पीपीटी का मिल जाता, मैं उसको चेंज कर देता। तो आप इंटरनेट पे गए, आप कोई पीपीटी डाउनलोड किए, जो भी आपको टॉपिक से रिलेटेड आपको चाहिए था, और वो टॉपिक, वो पीपीटी डाउनलोड करके आपने क्या किया, आपने उसको मॉडिफाई कर दिया। तो आपने उसी टेम्पलेट को यूज किया, बस आपने क्या किया, डेटा चेंज किया, ठीक है। तो उसको कहते हैं टेम्पलेट। ऐसा चीज जो आपने किसी का रेफरेंस लिया है और उस रेफरेंस को लेके आप अपना चीज, अपने काम के लिए आप उसको यूज किए हो, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ पे AWS के अंदर, कंप्यूटर सर्विसेज के अंदर टेम्पलेट नाम का एक चीज होता है जो कि हम लोग यूज करते हैं, अपना कॉन्फ़िगरेशन जो है, इंस्टांस का कॉन्फ़िगरेशन उसके अंदर देते हैं। देने के बाद ऑटो स्केलिंग क्या करता है, उस टेम्पलेट को यूज करता है और यूज करके हमारे लिए EC2 इंस्टांसेस जो है वो लॉन्च करता है। ऑटो स्केलिंग अभी आप ध्यान मत दीजिए क्या होता है, ऑटो स्केलिंग हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। अभी लॉन्च टेम्पलेट में ख़त्म कर देता हूँ, फिर ऑटो स्केलिंग के बारे में पढ़ेंगे और बताऊंगा कि ये लॉन्च टेम्पलेट को ऑटो स्केलिंग कैसे यूज़ करता है और कैसे VM बनाता है। तो एन ऑटो स्केलिंग ग्रुप इज एसोसिएटेड एंड वन लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन एट ए टाइम। जो ऑटो स्केलिंग होता है वो एक बार में एक ही लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन या लॉन्च टेम्पलेट को यूज़ करता है, ठीक है। ये नहीं कि एक बार में दो लॉन्च टेम्पलेट हमने अटैच कर दिया और वो दोनों कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करके हमारा EC2 इंस्टेंस क्रिएट करना है, नहीं ऐसे नहीं होता। वो एक बार में एक ही लॉन्च टेम्पलेट यूज़ करेगा, ठीक है। लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन क्या था ना, पहले लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन ही यूज़ होता था, अभी भी कंपनी में बहुत जगह लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन ही यूज़ होता है, क्योंकि ये सबसे पहले आया था, लॉन्च टेम्पलेट नहीं आया था, ठीक है। तो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन में और लॉन्च टेम्पलेट में दोनों ही सिमिलर है, दोनों में डिफरेंसेस कुछ भी नहीं है। बस डिफरेंसेस जो है वो ये है कि अगर लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन अगर आपने बना दिया तो वो आप चेंज नहीं कर सकते, कहने का मतलब आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन लॉन्च टेम्पलेट जो है वो आप मॉडिफाई कर सकते हो। एक बार आपने बना दिया, कुछ डेटा आपका गलत हो गया, आप मॉडिफाई कर लो, लेकिन लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये याद रखना, ये डिफरेंसेस है इसके। और दूसरी चीज़, कंपनी जो लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर रही है अभी, जो भी कंपनी यूज़ कर रही है, वो अब माइग्रेट हो रहा है, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन ना यूज़ करके लॉन्च टेम्पलेट यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो AWS भी रेकमेंड करता है कि लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन नहीं यूज़ करना है, लॉन्च टेम्पलेट ही यूज़ करना है, ठीक है। और भी है इसमें, टू चेंज द लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन फॉर एग्जिस्टिंग ऑटो स्केलिंग वी मस्ट अपडेट इट विद द न्यू लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपको कोई भी नया कॉन्फ़िगरेशन, लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना है एग्जिस्टिंग स्केलिंग ग्रुप में, तो आपको एक नया लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा और उसको जा करके उसमें अटैच करना पड़ेगा, तब जा करके वो आपका अपडेटेड कॉन्फ़िगरेशन के साथ इंस्टेंसेस को लॉन्च करेगा, ठीक है। तो ये था लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। और एक चीज़, मुझे, मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बना रहा हूँ और मुझे सर्दी हो गई है, तो मेरी आवाज़ जो हो थोड़ा सा बोल्ड आ रहा हो तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी ज़ुकाम में हूँ, ठीक है। तो उसको माइंड मत कीजिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग के लिए ये जल्द से जल्द टॉपिक जो है कंप्यूटर सर्विस वो ख़त्म कर दूँ, ताकि कि हम लोग अगले टॉपिक पे चल सके, जहाँ पे नेटवर्किंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो नेटवर्किंग यूज़ होता है AWS के अंदर, जिसको VPC कहते हैं, वो हम लोग कैसे उस पर काम करते हैं, वो सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको कोई डाउट है ये लॉन्च टेम्पलेट या लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके मुझको बता सकते हैं, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और ज़्यादा हेडेक नहीं लेना है, ये लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन, लॉन्च टेम्पलेट, बस इतना याद रखिए, इसको यूज़ करता है ऑटो स्केलिंग,
और ऑटो स्केलिंग इसको यूज करके ही हम लोग का वीएम बनाता है। हम लोग अब जो वीएम बनाएंगे हम लोग, वो मैनुअली जा करके हम लॉन्च इंस्टांस करके डेटा फिल करके बनाते थे ना। अब यहाँ पे वो चीज़ नहीं होगा। यहाँ पे जो वीएम बनेगा वो ऑटो स्केलिंग बना के देगा हमको। और वो ऑटो स्केलिंग कैसे बना के देगा, वो लॉन्च टेम्पलेट को यूज करेगा और तब हमको वीएम बना के देगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी फिलहाल पढ़ेंगे कि टेम्पलेट कैसे क्रिएट करते हैं और उसको डिलीट कैसे करते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट मेरा वीडियो वही है कि हम लॉन्च टेम्पलेट को कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने अगली वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।